ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में चीता परियोजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद डॉक्टर C.K. वार्ष्णेय और पत्रकार चेतन चौहान। डॉक्टर वार्ष्णेय, ये जो चीता नामीबिया से लाए जा रहे हैं पहले बैच में और उसके बाद साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे, इस बोल्ड एक्सपेरिमेंट जो पहली बार विश्व में कोई देश कर रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ देश में चीता पहले होता था और बाद में इसको विलुप्त हो गया और इसका मुख्य कारण ये रहा है कि जंगलों की बेतहाशा कटाई हुई है और उनके जो निवास थे उनका नाश हुआ है और उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल्स थे, जो जानवर थे, उनका बेरहमी से शिकार किया गया। तो सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि सन 1952 में इसको एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज घोषित कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो अब 70 साल बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया गया है कि अफ्रीका में पाए जाने वाले जो चीता है उनको यहाँ फिर से लाया जाए और फिर बसावट की जाए और फिर से उनकी जो संख्या है, जंगली जो अभ्यारण्य है, उनके अंदर बढ़ाई जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जिसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हैं और इसको बड़ी सावधानी से और वैज्ञानिकों की और टेक्निकल लोगों की सुपरविजन में इसको आयोजित किया जा रहा है। इसमें IUCN भी संलग्न है और हमारे यहाँ से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट भी पूरी तरीके से सहयोग दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो वहां से लाए जाएंगे चीता, उनको हवाई जहाज के द्वारा जयपुर लाया जाएगा और उसके बाद जयपुर से सड़क के द्वारा वातानुकूलित गाड़ियों में उनको उनो वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य में लाया जाएगा और यहाँ पर उनके लिए सुरक्षित 10 किलोमीटर का क्षेत्र निर्धारित किया गया है, जिसको कि इलेक्ट्रिकल फेंसिंग से भी सज्जित किया गया है और वहाँ पर कोई किसी किस्म का विघ्न डाले और किसी किस्म से इनको प्रतिस्पर्धा न हो दूसरे एनिमल्स के साथ में, खास तौर से लेपर्ड के साथ में। तो लेपर्ड फ्री एरिया बनाया गया है और इस उनो के अंदर कोई भी गांव और निवासी नहीं है, उनको पहले से ही विस्थापित कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से काफी ज्यादा तैयारी भी की गई है। इस एक्सपेरिमेंट के सफल होने के लिए जितने भी कदम हो सकते हैं उनको उठाया गया है। इन जानवरों को छांटने के लिए काफी मशक्कत की गई है। उसके बाद क्वारंटाइन में रखा गया है करीब 1 मास तक, ताकि उनमें से किसी प्रकार की कोई किस्म की बीमारी यहाँ उनके साथ न आए और यहाँ पर भी उनको लाने में हर तरह की चेष्टा की जाएगी कि उनकी जर्नी कम से कम दिक्कत वाली हो। लेकिन एक लंबा सफर है, उनके साथ साथ उनके एक्सपर्ट, वेटरनरी पीपल, ये सब रहेंगे। ये तो अवश्य बात है कि एक नया आवास होगा और यहाँ पर उनको अपना स्थान सस्टेनेबल तरीके से अपनी पॉपुलेशन को स्थापित करना है। तो इसके अंदर कई सारी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उनको रेडियो कॉलर लगाया जाएगा ताकि उनका हर मूवमेंट को देखा जा सके और उनकी दिन की और रात की कार्यविधि को ठीक से समझा जा सके और जिसकी वजह से उनके बिहेवियर और उनकी दिक्कत और उनकी परेशानियों को अगर कोई है तो उनको दूर करने का प्रयास किया जा सके। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि हालांकि ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही बड़ा है और बहुत ही बोल्ड है और मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण विश्व में नहीं है, तो इसमें हमको हर तरीके से सजग रहना है और इसको सफल बनाने में किसी किस्म की कमी नहीं रखनी चाहिए और एक बहुत ही प्रखर उदाहरण के रूप में उपस्थित होगा और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी ताकि वो लोग भी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर गहरी चिंता से आगे बढ़ें और इसमें सहयोग दें। डॉक्टर वार्ष्णेय, मार्च में कुनो गया था, तो ये जो इनक्लोजर बना है ये बिल्कुल ही अलग तरह का इनक्लोजर है। जैसे आप जू में इनक्लोजर देखते हैं और जगह देखते हैं, उस तरह का नहीं है। इस इनक्लोजर में वॉच टावर्स बने हैं जिसमें 24 घंटे इन चीतास पे नजर रखी जाएगी। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कैमरा के थ्रू इनको देखा जाएगा कि किस तरह का बिहेवियर है इनका। बहरहाल कुछ चिंताएं भी हैं कुनो के बारे में, जैसे कि वहां पे 3 लेपर्ड पाए गए इनक्लोजर में जिनको अब निकाला गया है और कुनो में 50 से 60 लेपर्ड हैं कि हाई डेंसिटी माना जाता है कि वहाँ पे कोई और प्रीडेटर नहीं है। लेपर्ड को एक सबसे बड़ा प्रीडेटर माना जाता है। तो उसका और चीता का जो कॉन्फ्लिक्ट अफ्रीका में रहा है, उसमें इंस्टेंसेस भी रहे हैं कि चीता को लेपर्ड ने मारा है और उसके अलावा जो लोकल ग्रास है वो शायद चीता के लिए अच्छा ना हो, उसके लिए सुबह ना हो। लेपर्ड के लिए और वहाँ पे लोकल वाइल्ड एनिमल हैं उनके लिए वो
पिछले साल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पूरा काटा भी था, पर ये चैलेंजेस है चीता इंट्रोडक्शन के, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये जो समस्याएं आपने बताई हैं, ये तो वास्तविक समस्याएं हैं, लेकिन इसमें हमारी मजबूरी ये है कि इन सावधानियों को बरतना भी बहुत जरूरी है। इसमें मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि पहले जब हमारे यहाँ चीता पाया जाता था, तो उस समय उन एरियाज के अंदर टाइगर भी था, लेपर्ड भी था। तो इस तरीके से हमारे पास में जो पुराना रिकॉर्ड है, उससे स्पष्ट होता है कि ये आपस में रह सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वहां पर प्रे एनिमल्स की कमी न हो, और जो ग्रासलैंड है जिनकी की अभी तक कोई बहुत ज्यादा केयर नहीं की गई है, उनकी स्थिति अच्छी की जाए। और जैसा आपने बताया कि वहां पर कोशिश की जा रही है, जो कटाई हो रही है और उससे रीग्रोथ होगी तो उससे बेटर होगा, और जब वहां पर किसी किस्म का विघ्न नहीं होगा और वहां पे जो जनजाति के लिए लोग थे उनको वहां से जब विस्थापित कर दिया गया है, तो वहां के लोकल एनिमल की जो ग्रेजिंग थी उसका भी अब फर्क नहीं पड़ेगा, तो उससे भी ग्रास को उगने में सहायता मिलेगी। और देखिए, जो ग्रास का काम होता है वो मेरे ख्याल से एक दूसरा है कि किसी तरीके से छिपना और डिस्गाइज करना, लेकिन यहाँ पर हमको ये समझना चाहिए कि इसकी शिकार करने की जो आदत है वो डिस्गाइज से नहीं है, क्योंकि इसके पास में जो सबसे बड़ा एक अपना गुण है वो है तेज रफ्तार। तो तेज रफ्तार की वजह से, जैसे कि टाइगर डिस्गाइज में करता है, छुपता है फिर झपट्टा मारता है, ये बड़ी स्पीड से जाता है और जानवर को पकड़ता है। तो इसको डिस्गाइज में रहने की कोई उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ये अवश्य है कि कभी कभी ये लेपर्ड का और चीते का मुकाबला होता है और उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी पाई गई हैं अफ्रीका में, वहां पर उन्होंने मार दिया गया है। लेकिन क्या हरेक को वो मारेंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि चीते को पकड़ के मारना भी बहुत एनर्जी वाला एक्सरसाइज है, जबकि कम एक्सरसाइज में वो एक प्रे एनिमल को मारकर अपना काम चला सकते हैं। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होंगे और ज्यादा होंगे, ये मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट किस लिए होता है? मेट के लिए होता है, दूसरा होता है भोजन के लिए। तो भोजन के लिए अगर वहां पर अंगुलेट्स हैं और वहां पर चीतल वगैरह, सांभर, ये सब प्रचुर मात्रा में है, तो मैं समझता हूँ कि भोजन के लिए कोई उनको दिक्कत नहीं होगी। हालांकि हमें ये समझना चाहिए कि एरिया के लिए भी वहां पर एक जरूरत होती है, तो इसलिए वहां पर साथ में जो और एरिया है कूनों के, उसको ऐड किया जा सकता है और इस अभ्यारण्य का जो क्षेत्र है उसको और बढ़ाया जा सकता है। ये सब चीज जो आपने बताई कि वहां पर कैमरे लगे होंगे और वॉच टावर्स होंगी, तो इन सब से उनको क्या दिक्कत हो सकती है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि बड़ी जल्दी वो इस एनवायरमेंट में रमेंगे और उसके बाद में इसको एक्सेप्ट करेंगे और वहां पर नेचुरलाइज होने की पूरी उम्मीद है। डॉक्टर वार्ष्णेय, जो चीता आ रहे हैं ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक एक्सपेरिमेंट है कि 8,000 किलोमीटर दूर एक नई स्पीशीज को लाया जा रहा है, क्योंकि भारत में जो चीता थे पहले वो एशियन चीता थे, वो अफ्रीकन चीता से अलग थे, और एक नई स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बहुत ही बोल्ड स्टेप है, और इसमें जो प्लान बना है एक्सपर्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट में कि इसके बाद अगर कूनो में सक्सेसफुल होता है तो इसमें राजस्थान में, गुजरात में और क्षेत्रों में भी चीता इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और इससे ये जो चीता की जो पॉपुलेशन है जो बढ़ रही है 8%, 10% अफ्रीका में, उनको नई जगह मिलेगी अक्रॉस द वर्ल्ड, जहाँ पे उनको लाया जा सकता है और जहाँ पे उनको स्टेब्लिश किया जा सकता है। टूरिज्म के अलावा इसमें कंजर्वेशन की नई चीजें आएगी सामने, जिसमें आपके वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स जो हैं, कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस एक रहेगा। मुझे लगता है कि एक बहुत ही बोल्ड स्टेप भारत सरकार ने लिया है और इसके सक्सेस होने की पूरी आशाएं हैं कि ये सक्सेसफुल रहेगा और एक एग्जाम्पल बनेगा वर्ल्ड में कि कैसे कैट्स को या बड़े एनिमल को लंबे डिस्टेंस में ट्रांसलोकेट किया जा सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत में चीता परियोजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद डॉक्टर C.K. वार्ष्णेय और पत्रकार चेतन चौहान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in